This conference will now be recorded. हमने लास्ट लेक्चर में कैश का लेजर बनाया था और कैपिटल का लेजर बनाया था। एक नजर मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये हमारा कैश का लेजर बना था। ठीक है, लेजर बनाने का तरीका क्या सीखा था हमने कि जो चीज अगर कैश डेबिट है तो डेबिट साइड पर आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, लेकिन अपने नाम से नहीं आता कभी। हमेशा जिस वजह से डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो वजह आती है। ठीक है, फिर हमने कैपिटल का लेजर भी बनाया था। आज हम फर्दर लेजर बनाते हैं। इसी क्वेश्चन के सारे लेजर्स कंप्लीट करते हैं। जी जनाब, अगला लेजर जरा देखते हैं पहले कि बनेगा कौन सा। हमने कैपिटल का भी लेजर बना लिया था और कैश का भी लेजर बना लिया था। नेक्स्ट लेजर बनेगा बैंक अकाउंट का। नेक्स्ट लेजर किसका बनेगा? बैंक अकाउंट का। तो चले जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। बैंक जहां जहां पर बैंक नजर आएगा वो सारी चीजें हम यहाँ पर ले आएंगे। तो इसके बिल्कुल नीचे ही बना लेते हैं बैंक अकाउंट। हम बैंक का लेजर बनाने लगे अभी। जी जनाब, यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन का नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर डिटेल या पर्टिकुलर, एक बात याद रखें, जो डिटेल, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर जो लिखेंगे फिर तमाम लेजर्स में वही लिखेंगे। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 के अंदर हमारा बैंक डेबिट हो रहा है कैश के नाम से। बैंक डेबिट हो रहा है कैश की वजह से और आपने बैंक में 30,000 जमा करवाया। अब पूरे लेजर्स की लिस्ट में देखेंगे कि जहां जहां बैंक आ रहा है वो सारी ट्रांजैक्शन यहां पर लेकर आते हैं। जहां जहां पर बैंक आ रहा है वो सारी ट्रांजैक्शन यहां पर लेकर आते हैं। पहले हमने देखा ट्रांजैक्शन नंबर 2 में बैंक डेबिट हुआ कैश से 30,000। फिर अपनी तमाम ट्रांजैक्शन में बैंक को ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा 9th ट्रांजैक्शन के अंदर बैंक क्रेडिट हो रहा है फर्नीचर के नाम से। बैंक क्रेडिट हो रहा है फर्नीचर के नाम से। फिर हमने देखा कि यहां पर अगेन हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है कैश के नाम से। ओके होगी बात। उसके बाद अगर देखो तो बैंक किसी जगह नहीं आ रहा। उसके बाद अगर आप देखें तो बैंक किसी जगह नहीं आ रहा। तो ये दो ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं चल के। जी जनाब, तो हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है एक ट्रांजैक्शन नंबर 9 में फर्नीचर के नाम से 10,000 और एक 15 ट्रांजैक्शन में हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है कैश के नाम से 5,000। हमारा बैंक सेकेंड ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहा है। 9th ट्रांजैक्शन में बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है फर्नीचर के नाम से और 15th ट्रांजैक्शन के अंदर बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है कैश के नाम से। ओके होगी बात।
अब हम क्लोज करते हैं इसको। आपको पता है दोनों साइड का टोटल करते हैं, इधर भी 30,000 लिख देंगे। जो बड़ी साइड होगी उसका टोटल दोनों साइड पे लिखते हैं, जो डिफरेंस आता है वो लोअर साइड पे लिख देते हैं। तो क्योंकि बात देखें जनाब, एक बंदे ने कहा है कि सर कैरी डाउन दोबारा बता दे, मैं बता देता हूं। हमने बड़ी साइड का टोटल करना है, राइट, और जाहिर सी बात है छोटी साइड में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा ना, लोअर साइड पर डिफरेंस तो आएगा, तो वो कैरी डाउन लिख देंगे। और इसका प्रैक्टिकल लफ्जी मतलब क्या है कि आपने बैंक में 30,000 जमा करवाया था, 10,000 फर्नीचर की पेमेंट हो गई, 5,000 आपने कैश निकलवा लिया, और कैरी डाउन का मतलब है अभी 15,000 हमारे बैंक के अकाउंट में पड़े हुए हैं, अभी 15,000 हमारे बैंक के अकाउंट में अवेलेबल है। ओके की बात। ये बैलेंस हमारा कैरी डाउन है। अब अगला लेजर बनाते हैं। नेक्स्ट लेजर हमारा बन रहा है लोन का। नेक्स्ट जो लेजर हमारा बन रहा है वो बन रहा है लोन का, लोन अकाउंट। जी जनाब, लोन का लेजर बना लेते हैं। वही ट्रांजैक्शन का नंबर, डिटेल और अमाउंट। अच्छा, आपका ना हर मंडे को टेस्ट हुआ करेगा, तो आज भी आपका टेस्ट है क्लास के बाद। आज आप लोगों का टेस्ट होगा और हर मंडे को आपका टेस्ट है। मैं बताऊं या ना बताऊं, टेस्ट होना ही होना है। होगा किस चीज का? जो आप लोग पढ़ रहे होंगे उस हफ्ते। तो पिछले हफ्ते हमने क्योंकि जर्नल एंट्रीज पढ़ी हैं, तो टेस्ट भी जर्नल एंट्रीज का है। प्रॉपर फॉर्मेट में आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, आपको टेस्ट मिल जाएगा क्लास के बाद, ठीक है। अब लोन अकाउंट में सबसे पहले अगर आप देखें तो आपका लोन क्रेडिट हो रहा है, आपका लोन क्रेडिट हो रहा है। और जरा लोन की ट्रांजैक्शन ढूंढ के आते हैं। जी जनाब। अच्छा, हम ना इसको निशान लगाते जाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अब हमने कौन से लेजर बना लिए हैं, कौन से रह गए हैं। कैश का लेजर बन गया, कैपिटल का लेजर बन गया, बैंक का लेजर बन गया। अब हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कैश का तो बन चुका है, लोन का लेजर। थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर लोन हमारा क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, और उसके बाद हमारा लोन एक जगह डेबिट भी हो रहा है, जो हमने लोन पे कर दिया था। तो 17th ट्रांजैक्शन के अंदर लोन हमारा डेबिट हो रहा है। थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर लोन हमारा क्रेडिट हो रहा है, और 17th ट्रांजैक्शन के अंदर लोन हमारा डेबिट हो रहा है। लो जनाब, इसको लिखते हैं लोन की ट्रांजैक्शन के अंदर। थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर लोन मेरा क्रेडिट हुआ कैश से 50,000, और 17th ट्रांजैक्शन के अंदर लोन मेरा डेबिट हो गया कैश के नाम से 20,000। खत्म होगी बात। अब जाहिर सी बात है, हायर साइड का मैं टोटल करूंगा, और जो हायर साइड का टोटल है वही दोनों साइड पे लिखूंगा। लोअर साइड पे जितना भी डिफरेंस आएगा वो कैरी डाउन के नाम से लिख दूंगा 30,000। लो जनाब,
सिर्फ कैश का लेजर ही लेंथी होता है इतना ज्यादा, बाकी सारे लेजर छोटे छोटे होते हैं। हाँ जी, ये लेजर ओके हो गया सबका। चलें जी, आगे चलते हैं फिर अगले लेजर पे। लोन के बाद जो लेजर बन रहा है हमारा, पहले वो देखते हैं वो लेजर बन कौन सा रहा है। अहमद कह रहा है कि सर 30,000 का मतलब है कि हमने अभी भी लोन देना है। बिल्कुल सही कह रहे हो। 30,000 का मतलब कैरी डाउन का मतलब यह है कि अभी स्टिल हमारा इतना लोन पेबल है। उसके बाद जनाब हमने बनाना है फर्नीचर का लेजर। वन बाय वन चलते जाएंगे। जुहेब कह रहा है परचेज का नहीं बनेगा। जुहेब भाई हम वन बाय वन चल रहे हैं। पहली एंट्री को पूरा किया, फिर दूसरी को, अब तीसरी चौथी एंट्री पे आए हैं। या वहां पर फर्नीचर है, उसके बाद परचेज है, उसके बाद मिस्टर अफजाल है। तो इस तरह से चलते जाएंगे। तो अभी हम फर्नीचर का लेजर बनाते हैं। फर्नीचर का लेजर जनाब चौथी ट्रांजैक्शन में आ रहा है। फर्नीचर का लेजर चौथी ट्रांजैक्शन में आ रहा है कि 20,000 का आपने खरीदा। और फिर भी फर्नीचर आपको याद होगा हमने चेक के जरिए भी खरीदा 9th ट्रांजैक्शन के अंदर 10,000 का। 9th ट्रांजैक्शन के अंदर 10,000 का। ओके की बात। तो आप मुझे बताएं, क्योंकि आपने तो ये सवाल किया हुआ है, क्या इसके अलावा भी कहीं फर्नीचर आ रहा है? चौथी और 9th ट्रांजैक्शन के अलावा भी फर्नीचर कहीं आ रहा है? नहीं। तो फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं। जी जनाब, ट्रांजैक्शन का नंबर लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। ट्रांजैक्शन का नंबर, डिटेल और अमाउंट, दोनों फर्नीचर हमारा। चौथी ट्रांजैक्शन में फर्नीचर हमारा डेबिट हो रहा है कैश के नाम से 20,000। और 9th ट्रांजैक्शन में हमारा फर्नीचर डेबिट हो रहा है बैंक के नाम से 10,000। एक बात याद रखें, अगर किसी भी लेजर के अंदर कोई एक साइड पे अमाउंट्स आ रही हूं, दूसरी साइड पे अमाउंट्स आ ही ना रही हूं, तो चाहो तो आप टोटल ना करो, डायरेक्ट कैरी डाउन लिख दो, क्योंकि उसका कैरी डाउन बनता ही उसका टोटल है। फिर दोनों साइड का टोटल करने की जरूरत नहीं होती। अगर लिख दो टोटल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम बचाना है तो उसके टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक लाइन लगाकर डायरेक्ट कैरी डाउन लिखा जा सकता है। ओके की बात। अब हमारे लेजर भला कितने बन गए जरा सोचें। पहले हमने बनाया था कैश, फिर हमने बनाया था कैपिटल का, फिर हमने बनाया बैंक का, फिर हमने बनाया लोन का, और अब हमने बनाया है फर्नीचर का। उसके बाद अगला लेजर हमारा आ रहा है परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट अगला जो हमारा लेजर आ रहा है, दैट इज परचेजेज अकाउंट। हाँ जी जनाब, जिस जिस जगह परचेजेज अकाउंट है उसको ले आओ। जिस जिस जगह
परचेजेस का अकाउंट है, उन सब चीजों को ले आओ और वो हम यहां पर लिख देते हैं। जो नाम इस्तेमाल होगा वो नाम लिखेंगे। तो जनाब चलते हैं जरा सारी ट्रांजैक्शन को देखते हैं किस किस जगह परचेजेज है। लो जनाब, ट्रांजैक्शन नंबर 5 से परचेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 से परचेजेस स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले परचेजेस हैं 25,000 से डेबिट हो रही हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में परचेजेस 25,000 से डेबिट हो रही हैं, लेकिन वो डेबिट हो किस किस वजह से रही है। 15,000 कैश से और 10,000 मिस्टर अफजाल अकाउंट पेएबल से, दोनों नाम लिखेंगे। 15,000 कैश और 10,000 मिस्टर अफजाल, टोटल 25,000। फिर हमने देखा कि हमारी परचेज रिटर्न का अलग बनेगा, ये बात याद रख लें। परचेज रिटर्न का अलग बनेगा। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी परचेजेस कहां पर आ रही हैं। 18 ट्रांजैक्शन में यहां पर हमारी परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं। ड्राइंग्स के नाम से 5,000 से हमारी परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं, ड्राइंग्स के नाम से 5,000 से। फिर अगली ही ट्रांजैक्शन में हमारी परचेजेस फिर क्रेडिट हो रही हैं चैरिटी के नाम से। ओके होगी बात। फिर 20th ट्रांजैक्शन में फिर हमारी परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं एबनॉर्मल लॉस के नाम से। किस नाम से? एबनॉर्मल लॉस के नाम से। फिर 22 ट्रांजैक्शन के अंदर हमारी परचेजेस फिर क्रेडिट हो रही हैं एडवर्टीजमेंट के नाम से। तो जहां जहां पर भी आपकी परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं और डेबिट हो रही हैं, उसको ले आओ जरा। चले जनाब, अब ये सारी चीजें हम परचेजेस के लेजर में लिखते हैं। सबसे पहले 5वीं ट्रांजैक्शन के अंदर हमारी परचेजेस डेबिट हो रही हैं कैश 15,000, मिस्टर अफजाल 10,000। लो जनाब, 5वीं ट्रांजैक्शन में हमारी परचेजेस डेबिट हो गई। हमारी परचेजेस डेबिट हो गई 25,000 से। उसके बाद 18 ट्रांजैक्शन देखें, हमारी परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं 5,000 से, लेकिन हो किस नाम से रही हैं? ड्राइंग्स के नाम से। हमारी परचेजेस क्रेडिट किस नाम से हो रही हैं? ड्राइंग्स के नाम से। 19 ट्रांजैक्शन के अंदर चैरिटी के नाम से। 19 ट्रांजैक्शन के अंदर चैरिटी के नाम से। 20th ट्रांजैक्शन के अंदर एबनॉर्मल लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस के नाम से। और फिर 22 ट्रांजैक्शन में एडवर्टीजमेंट के नाम से। लो जनाब, ये है हमारी टोटल जो हमारी परचेजेस क्रेडिट हुई। डन होगी बात? जी फैजान भाई, क्या पूछना चाह रहे हो? हमने अपनी सारी परचेजेस
15th ट्रांजैक्शन में आप कह रहे हो क्या चीज है? 15th ट्रांजैक्शन के अंदर ड्राइंग्स में हमने सर सिर्फ वहां से परचेजेस उठाने, एक में नहीं, परचेजेस 18 में। हमने ये देखना है उसमें से कि परचेजेस की अमाउंट कितनी है, क्योंकि उसमें टोटल 8000 लिखा हुआ जिसमें 3000 कैश भी है। हमने सिर्फ परचेजेस की अमाउंट लेनी है ड्राइंग्स के नाम से। कोई और ट्रांजैक्शन है तो बताएं। परचेजेस में कोई और ट्रांजैक्शन है तो बताएं। नहीं है कोई और? चले जनाब, फिर इसका टोटल कर लें, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पर अमाउंट आ रही है तो टोटल करना फिर जरूरी हो जाता है। 25,000, 25,000। जल्दी से मुझे इसका कैरी डाउन बता दें कितना आ रहा है डिफरेंस। कैरी डाउन 17,900, कैरी डाउन आ गया 17,900। डन। नेक्स्ट आएगा मिस्टर अफजाल अकाउंट पेबल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े गौर से सुनने वाली है। अभी ये बात जो अभी हम करने लगे हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़े गौर से सुनने वाली है। हम अगला लेजर बनाने लगे हैं अकाउंट पेएबल का। अकाउंट पेएबल का, अकाउंट पेएबल, और यहां पर मैं लिखने लगा हूं अकाउंट पेएबल कंट्रोल अकाउंट। अकाउंट पेएबल कंट्रोल अकाउंट। ये बात वैसे कल समझाने वाली थी, मैं आज समझाने लगा हूं, लेकिन वो समझ लग जाएगी। अब आप इतने बड़े हो गए हो माशाल्लाह। कंट्रोल अकाउंट का लफ्जी मतलब है एक जैसी नेचर के इकट्ठा एक ही अकाउंट बना लेना। इस क्वेश्चन के अंदर आपका सिर्फ एक ही क्रेडिटर है जो कि मिस्टर अफजाल है। इस क्वेश्चन के अंदर एक ही क्रेडिटर है जो कि मिस्टर अफजाल है। ओके होगी बात? अगर एक से ज्यादा क्रेडिटर होते तो उन सब का आप कंट्रोल अकाउंट बना लेते। अगर एक से ज्यादा क्रेडिटर होते तो आपने एक ही लेजर बना लेना था और उसका नाम क्या रख दिया? अकाउंट पेएबल कंट्रोल अकाउंट। तो कंट्रोल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? अगर आप सारे क्रेडिटर्स का एक लेजर बना लो, पता कैसे चलेगा कि ये क्रेडिटर है? आप ब्रैकेट में अकाउंट पेएबल लिखते तो हो, तो ब्रैकेट में अगर अकाउंट पेएबल जो लिखा हुआ है हमारा, ब्रैकेट में जो हमारा अकाउंट पेएबल लिखा हुआ है, जिसके साथ भी अकाउंट पेएबल लिखा हुआ है, अगर वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। तो हमने फिर कौन कौन से कंट्रोल अकाउंट बनाने हैं, ये बात सोचने वाली है। क्या सिर्फ क्रेडिटर का बना सकते हैं? क्या सारे एसेट्स का एक लेजर बना दें? क्या सारे एक्सपेंसेस का एक लेजर बना दें? तो मेरे भाई सुन लें बात, हमें सिर्फ दो कंट्रोल अकाउंट बनाने की अभी परमिशन है, सिर्फ दो लेजर। कौन कौन से? एक अकाउंट पेएबल कंट्रोल अकाउंट और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। मतलब क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट और डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, बस। यानी अगर आपके पास 10 डेटर्स हैं उसका एक ही लेजर बना दो, 50 क्रेडिटर्स हैं उनका एक ही लेजर बना दो, बारी बारी इतने ज्यादा। यानी अगर आपके 10 डेटर्स हैं ABCDEFGHIJ, तो उस सब का अलग अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? अकाउंट पेएबल कंट्रोल अकाउंट लिख देंगे, उसमें सारे क्रेडिटर आ जाएंगे। और इसी तरह अगर डेटर्स हैं तो उसका अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट लिख देंगे,
तो इसमें नाम मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपको याद रहे कि अगर किसी क्वेश्चन में अफजाल के अलावा कोई और भी क्रेडिटर आए तो वो भी इसी में लिख देंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं काम। फैजान कह रहा है कि सर हम अकाउंट का नाम मिस्टर अफजाल लिख सकते हैं, अगर एक ही बंदा है तो फिर लिखा जा सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फिर किस किस का नाम लिखोगे? अगर बंदा एक ही है तो फिर तो बात है ठीक, अगर एक ही बंदा है तो फिर तो बात है ठीक, लेकिन एक से ज्यादा बंदे होंगे तो फिर हम लिखेंगे अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट। ओके होगी बात? आ जाओ फिर जरा ध्यान से, अफजाल को पकड़ो कहां कहां लिखा हुआ है, आ जाओ चलो मिलके पकड़ते हैं। किस किस ट्रांजैक्शन में अफजाल का नाम आ रहा है उसको मिलके पकड़ते हैं। फैजान ने कह दिया जी 5वीं 10वीं 11वीं और 13वीं, गुड हो गया। मतलब अब अफजाल से ज्यादा ना अकाउंट पेबल इंपॉर्टेंट है, आपने देखना है अकाउंट पेबल किधर किधर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा, 5वीं ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा अफजाल क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, लेकिन नाम कौन सा आएगा? परचेजेस का। हमारा अफजाल, हमारा या आपका जिसका मर्जी कह लो, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है 10,000 से 5वीं ट्रांजैक्शन के अंदर, डेट हो तो डेट लिखते हैं। फिर हमने देखा कि ये अफजाल भी अब हो गया, परचेजेस भी हो गया, मतलब हमारी 5वीं ट्रांजैक्शन भी पूरी हो गई। फिर हमने देखा कि अफजाल डेबिट हो रहा है 10वीं ट्रांजैक्शन के अंदर, अफजाल डेबिट हो रहा है 6,000 से। फिर हमने देखा 11वीं ट्रांजैक्शन के अंदर कि फिर से अफजाल डेबिट हो रहा है 11वीं ट्रांजैक्शन के अंदर फिर से अफजाल डेबिट हो रहा है किस नाम से? परचेजेस रिटर्न के नाम से 1,000 से। फिर हमने देखा कि 13 ट्रांजैक्शन के अंदर अफजाल डेबिट हो रहा है, लेकिन अब दो चीजों से डेबिट हो रहा है, एक तो कैश से 2800 और दूसरा 200 डिस्काउंट रिसीव्ड से। तो जिधर जिधर यहां पर भी अकाउंट पेबल लिखना जरूरी था ताकि हमें याद रहे कि ये अकाउंट पेबल है, तो जहां जहां मिस्टर अफजाल डेबिट हुआ हमने डेबिट किया, जहां जहां मिस्टर अफजाल क्रेडिट हुआ हमने क्रेडिट किया। लो जी, सेवनटीन भी है, 17 में अफजाल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? 17 में एक बंदा कह रहा है कि 17 भी है, तो 17 में अफजाल किधर है? 17 में मेरे भाई अफजाल तो नहीं है, नजर तो नहीं आया। चलें जी, अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहले 5वीं ट्रांजैक्शन में यहां पर हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन का नंबर, यहां पर लिखते हैं डिटेल, और अब हर वैसे लेजर में बनाने की हमें जरूरत नहीं है, बस एक दफा बताना था, पेपर में बस लिखना है जी। 5वीं ट्रांजैक्शन में हमारे पास मिस्टर अफजाल क्रेडिट हो रहा था 10,000 से, किस नाम से? परचेजेस के नाम से। डन। और 10वीं ट्रांजैक्शन में उसने हमें कैश दे दिया, तो मिस्टर अफजाल डेबिट हो गया 6,000 से।
11वीं ट्रांजैक्शन के अंदर उसने कुछ चीजें वापस कर दी, हमने उसको चीजें वापस कर दी। परचेज रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न के नाम से 1000। उसके बाद 13 ट्रांजैक्शन के अंदर वो फिर डेबिट हो रहा है कैश 2800 से और डिस्काउंट रिसीव्ड 200 से। अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये दोनों टोटल बराबर आ रहे हैं, कैरी डाउन ने ला रहा है, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ रहा है, तो इसका कैरी डाउन होगा ही नहीं। और अब अगर गौर फरमाएं, 10,000 की चीजें खरीदी थी, 6,000 कैश दे दिया हमने, 1,000 की चीजें वापस कर दी थी, फिर 2800 देकर 200 का डिस्काउंट ले लिया, तो 10,000 तो उसको वैसे खत्म हो गया, उसका 10,000 वैसे ही खत्म हो गया। ओके होगी बात। अकाउंट पेबल का भी हमारा लेजर कंप्लीट हो गया। उससे अगला लेजर हमारा बनेगा सेल का। ये कैपिटल का हमने पहले बना लिया था। उससे अगला लेजर हमारा बनेगा सेल अकाउंट। जी जनाब, अब हम देखते हैं कि सेल्स अकाउंट में कितनी दफा सेल्स हुई और किधर किधर हुई। ट्रांजैक्शन का नंबर, डिटेल और अमाउंट। ट्रांजैक्शन का नंबर, डिटेल और अमाउंट। जी जनाब, हमने सेल्स की दो दफा सेल्स की, एक दफा क्रेडिट पे की और एक दफा, बस घबराए नहीं, हम पहुंच आए हैं तकरीबन, करीब ही हैं। टोटल 23 ट्रांजैक्शन है और हम अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं ट्रांजैक्शन पे पहुंच आए हैं, सॉरी 6ठी ट्रांजैक्शन पे। सेल्स क्रेडिट हो रही हैं कैश के नाम से 9,000 और फिर सेल्स क्रेडिट हो रही हैं मिस्टर नईम के नाम से या अकाउंट रिसीवेबल के नाम से 5,000। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखें कि किसी जगह हमारी सेल अगर क्रेडिट हो रही है तो बताएं, किसी भी जगह। हाफिज बुकर कहता है कि सर क्या आप पेपर में पूरे लेजर बनाते हैं? तो जहरी सी बात है मेरे भाई, पेपर में पूरे बनाते हैं, लेकिन वो अलग टेक्निक्स होती हैं, वो अभी आप परेशान हो, अभी लेजर बनाना सीखें बस। ठीक है, चलें जी, अब आ जाए जरा सेल्स। मैंने ढूंढी, मुझे सिर्फ एक ही सेल्स दो ही सेल्स मिली हैं, वो ही लिख लेते हैं। चलें जनाब, सेल्स क्रेडिट हुई पहले, कौन सी ट्रांजैक्शन है, कौन सी ट्रांजैक्शन में सेल क्रेडिट हो रही है पहले? 6 में कैश से 9,000, फिर 7th ट्रांजैक्शन में अकाउंट रिसीवेबल के नाम से 5,000। खत्म होगी बात। इसका डायरेक्ट कैरी डाउन हम लिख देते हैं 14,000। लो मेरे भाई, सेल्स का लेजर भी हमारा कंप्लीट हो गया, सेल्स का लेजर भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला लेजर बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। अगर इस क्वेश्चन में तो सिर्फ मिस्टर नईम एक ही अकाउंट रिसीवेबल है, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट रिसीवेबल है,
और अगर एक से ज्यादा अकाउंट रिसीवेबल होंगे, अगर एक से ज्यादा अकाउंट रिसीवेबल होंगे तो हम एक से लिखेंगे एक ही लेजर के अंदर। अगर एक से ज्यादा हमारे अकाउंट रिसीवेबल होंगे तो हम एक ही जहां जहां अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है डेबिट साइड पर लिखते जाएंगे, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पर लिखते जाएंगे। क्योंकि अगला क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह का देना है ना। डन होगी बात? तो आ जाओ जरा, मिस्टर नईम को जाकर जिधर जिधर अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है उसको देखकर आते हैं। जहां जहां पे अकाउंट रिसीवेबल लिखा होगा वो ट्रांजैक्शन लेकर आते हैं हम। डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। चलें जी, सबसे पहले 7वीं ट्रांजैक्शन के अंदर मिस्टर नईम 5000 डेबिट हो रहा है। 7वीं ट्रांजैक्शन के अंदर मिस्टर नईम 5000 से डेबिट हो रहा है सेल्स के नाम से। फिर हमने देखा मिस्टर नईम 12वीं ट्रांजैक्शन पे आओ। 12वीं ट्रांजैक्शन के अंदर मिस्टर नईम क्रेडिट हो रहा है 500 सेल्स रिटर्न से। 500 सेल्स रिटर्न से। फिर 14 ट्रांजैक्शन के अंदर फिर से रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 4500 से, लेकिन 4400 कैश से और 100 डिस्काउंट से। 4400 कैश से और 100 डिस्काउंट से। डन होगी बात? चलें, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर अपनी अमाउंट 7वीं ट्रांजैक्शन हमारा रिसीवेबल डेबिट हो रहा है सेल्स के नाम से 5000। 12वीं ट्रांजैक्शन के अंदर सेल्स रिटर्न के नाम से 500। फिर 14th ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट रिसीवेबल कैश से क्रेडिट हो रहा है 4400 और डिस्काउंट अलाउड के नाम से 100 और इसका भी बैलेंस नील है क्योंकि दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है। दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है। ओके होगी बात? अब आ जाओ, अब आगे जितने भी लेजर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। बड़े तमाम लेजर्स कंप्लीट हो गए। अब जितने भी लेजर्स हैं वो छोटे छोटे हैं। हम बनाते हैं, जरा आ जाए जरा नेक्स्ट। हमारा सेल्स का लेजर भी बन गया, हमारा अकाउंट रिसीवेबल का भी लेजर बन गया। मतलब 5वीं ट्रांजैक्शन पूरी होगी, 6 ट्रांजैक्शन पूरी होगी, 7वीं 8वीं ट्रांजैक्शन। स्टेशनरी। अब्दुल्ला का सवाल है कि सर क्या सारे एक्सपेंसेस का एक ही लेजर बनाएंगे? तो आंसर है नो। हर एक्सपेंस का अपना अपना लेजर बनेगा। तो स्टेशनरी एक ही जगह पर है 3000 से। स्टेशनरी एक ही जगह पे है 3000 से। अब मैं यहां पर ना इसका एक छोटा सा लेजर बना देता हूं इधर ही। आपने उसी प्रॉपर फॉर्मेट में चलते जाओ। स्टेशनरी अकाउंट, ऊपर वही ट्रांजैक्शन डिटेल सब कुछ वैसे ही लिखना है। स्टेशनरी मेरा डेबिट हो रहा है, 8वीं ट्रांजैक्शन है। स्टेशनरी डेबिट हो रहा है कैश से 3000 से। खत्म हो गया काम, क्लोज कर दूंगा। कैरिड ऑन 3000 से। आपने सेपरेटली वैसे वैसे बनाते जाना है।
मैं इधर ही छोटा सा बनाता जाऊंगा ताकि हमारा स्क्रीन रोटेट करने का टाइम सेव हो जाए। ओके होगी बात। अब देखिए जनाब, स्टेशनरी भी खत्म, कैश हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, बैंक हो चुका है, अफजाल हो चुका है, कैश। फिर आ जाओ परचेज रिटर्न, फिर आ जाओ परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का भी मैं इधर ही एक छोटू सा लेजर बना देता हूं आपको। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि जी, परचेज रिटर्न का लेजर बना लेते हैं। यहां पर आपने वो पूरा जो फॉर्मेट जिस तरह हम चल रहे हैं ना, आपने वैसे ही चलना है। परचेज रिटर्न का लेजर बना लेते हैं। परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है अकाउंट पेएबल के नाम से। ट्रांजैक्शन नंबर क्या है? 11। ट्रांजैक्शन नंबर 11 है। परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है अकाउंट पेएबल के नाम से 1000। खत्म हो गया काम। एक ही ट्रांजैक्शन है, इसका कैरी डाउन भी 1000। 2-3 लेजर होते हैं जो कि बड़े या लेंथी होते हैं, बाकी सारे छोटे छोटे होते हैं, एक एक या दो दो अमाउंट के होते हैं। लो जनाब, आपका परचेज रिटर्न का भी अफान कह रहा है कि अफजाल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अकाउंट पेएबल लिख दो, नाम लिख दो, ये एक ही बात है। अकाउंट पेएबल लिख दो, नाम लिख दो, दोनों लिख दो, एक ही बात है। इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलें जी, उससे अगली ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न यहां पर बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लेजर है सेल्स रिटर्न। आपने वो इसी फॉर्मेट में चलना है। सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो रहा है 12वीं ट्रांजैक्शन में। सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो रहा है 500 से। तो एक ही ट्रांजैक्शन है, 12वीं ट्रांजैक्शन। अकाउंट रिसीवेबल के नाम से 500 से हमारा सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है, तो इसका कैरी डाउन भी 500 लिख देते हैं। ओके होगी बात। उसके बाद हमारा अगला लेजर बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि अफजाल का भी हो चुका है, कैश का भी हो चुका है। नेक्स्ट आ जाओ डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने पूरा लिखना है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का जो लेजर बन रहा है, हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है किस नाम से? अकाउंट पेएबल के नाम से 200 से। आएगी अमाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड की, आएगी अमाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड की, लेकिन नाम कौन सा आएगा? उसके जो अपोजिट साइड पे उसका सोर्स होगा। खत्म हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड की भी एक ही एंट्री है, क्लोज कर देते हैं। इसका भी कैरी डाउन आ गया 200। ओके होगी बात। चलें आगे चलते हैं। डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग लेजर बनता है, डिस्काउंट अलाउड का अलग लेजर बनेगा। 14th ट्रांजैक्शन है हमारा अकाउंट रिसीव्ड अलाउड डेबिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल के नाम से 100 से। हमारा डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर लिखेंगे 100, लेकिन हो किस नाम से रहा है? हो किस नाम से रहा है? अकाउंट रिसीवेबल के नाम। लो मेरे भाई, ये सब
क्वेश्चन आपने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको सिर्फ हिंट देता जा रहा हूं। डन। उसके बाद अगला लेजर बनेगा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट अकाउंट का, क्योंकि कैश का भी बन चुका है, बैंक का भी बन चुका है, इंटरेस्ट अकाउंट का। जी मेरे भाई, इंटरेस्ट का जो लेजर हम बनाएंगे, इंटरेस्ट हमारा 16 ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहा है, और किस नाम से हो रहा है? कैश के नाम से 500। इंटरेस्ट हमारा डेबिट हो रहा है कैश के नाम से। क्लोज कर दिया जनाब। इसका भी कैरी डाउन कितना आ गया? 500। इसका भी कैरी डाउन कितना आ गया? 500। डन होगी बात। उसके बाद हम बनाते हैं लेजर ड्राइंग्स का, क्योंकि उसके बाद आता है ड्राइंग्स का नाम है। सब लेजर्स अलग अलग बनते हैं, हर चीज का अपना लेजर बनेगा। ड्राइंग्स का लेजर बनाते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट। बाकी सारा हम लिखेंगे वही, ट्रांजैक्शन नंबर, डिटेल, अमाउंट। हाँ जी, हमारी ड्राइंग्स डेबिट हो रही हैं 18th ट्रांजैक्शन के अंदर कैश के नाम से 3000 और परचेजेस के नाम से 5000। इसके अलावा आपका ड्राइंग्स कहीं नहीं आ रहा, इसके अलावा आपका ड्राइंग्स कहीं नहीं आ रहा, तो क्लोज कर दो। कैरी डाउन हमारा आ जाएगा 8000। उसके बाद अगला लेजर बनेगा चैरिटी का। जी जनाब, जहां पर आपने कल 2 लेजर बनाए थे ना, वहां से हमने आगे कंटिन्यू किया, ये ख्याल रखना है। ओके होगी बात। चलें आगे लिखें फिर। चैरिटी हमारा डेबिट हो रहा है 19 ट्रांजैक्शन में कैश 500 से और परचेजेस 100 से, और इसके अलावा और चैरिटी कहीं नहीं है। चैरिटी का लेजर बन गया। एक बात याद रखें, टोटल 4 लेजर होते हैं लेंथी। एक कैश का, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल का, परचेजेस का। मेन तो ये 5 है, उसके अलावा कोई और एक आधा लेजर होता है जो लेंथी हो सकता है, वरना ऐसे ही छोटा छोटे से होती है। उसके बाद है अब नॉर्मल लॉस का लेजर बनाते हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी। एबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस एक ही है। 20वीं ट्रांजैक्शन में अबनॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है परचेजेस के नाम से 1500 से। खत्म हो गया काम, क्लोज, कैरी डाउन 1500। उसके बाद सैलरी का लेजर बना लो। सैलरी अकाउंट 21 ट्रांजैक्शन, सैलरी हमारा डेबिट हो रहा है कैश के नाम से। कैरी डाउन भी कितना आ जाएगा? 4000। फिर आ गया एडवर्टीजमेंट या सैंपल। वैसे सब्र कर लो, ये खत्म होने वाला है, बस 2 ही छोटे छोटे से लेजर रह गए हैं। ठीक है जनाब। अब हमारा एडवर्टीजमेंट डेबिट हो रहा है परचेज के नाम से,
तो डेबिट कर दो परचेज के नाम से 500, क्लोज किया, इसका कैरी डाउन आ गया 500, डन। उसके बाद रेंट का लेजर अलग बनेगा, बिल का लेजर अलग बनेगा। रेंट अकाउंट का लेजर अलग बनेगा और बिल अकाउंट का लेजर अलग बनेगा। हाँ जी, 23 ट्रांजैक्शन है हमारी। रेंट हमारा डेबिट हो रहा है कैश के नाम से 10,000, क्योंकि हमने लिखना है कि रेंट कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, वो 10,000 से ही हो रहा है। क्लोज कर दिया, हमारा कैरी डाउन आ गया 10,000। अब आ जाए 23 ट्रांजैक्शन के अंदर बिल भी हमारा डेबिट हो रहा है कैश से 2,000। खत्म हो गया लेजर हमारे जनाब। कैरी डाउन भी हमारा कितना आ जाएगा, 2000। अब जरा एक दफा आप लोग अपने लेजर काउंट करो, कितने बन गए हैं। कल वाले भी 2 काउंट करने हैं, कल वाले भी और आज वाले सारे देखो लेजर्स टोटल कितने हैं। असद के 22 आ रहे हैं, और गिन लो भाई सारे। सुवैबा आपके कितने आ रहे हैं, दूर अफशा, उमैजा के भी 22 हैं, मतलब सबके 22 ही हैं। चलें जी, अब आपको 5 मिनट की ब्रेक है, जाओ भाग के मुंह धो के आओ। हमें ट्रायल बैलेंस सीखना है, वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेजर के बाद। सिर्फ 5 मिनट की आपको ब्रेक है, चलो 7 मिनट की, 7 मिनट की आपको ब्रेक है। आपने मुंह धोना है और मुंह धो के वापस आना है। हमने ट्रायल बैलेंस सीखना है, वो एक ऐसा जादू है, छुट्टी नहीं मिल सकती अभी, वरना अगर छुट्टी मिल गई तो कल आपको 22 लेजर फिर से बनाने पड़ेंगे। इसलिए 7 मिनट की ब्रेक है, बल्कि अब 6 मिनट रह गए। जो सिस्टम पे टाइम आ रहा है 12:35 पे दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है। 12:35 पे आपने सबने वापस आ जाना है। जाओ मुंह हाथ धोआओ, कुली शुली करके आओ, और ऐसा भाई बस कुली करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना।
हाँ जी जनाब, आ जाओ जरा 22 लेजर्स वालों, वापस आओ। हाँ जी, हमने आज अभी नेक्स्ट पढ़ना है ट्रायल बैलेंस। आप घबरा तो गए होंगे कि आज ही पढ़ने, आज पढ़ने का एक मकसद है, क्योंकि अगर आज ना पढ़ा तो कल के लिए हमें दोबारा फिर से शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो फिर चीजें ऐसे ही एक ही दफा लिखेंगे, काम हो जाएगा हमारा। फॉर्मेट में क्या करेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे। सबसे पहले नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। पहले नाम, फिर ट्रायल बैलेंस। लो जनाब, पर्टिकुलर, डेबिट, और क्रेडिट। ये है फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस का। अब आपने जितने भी लेजर्स बनाए हैं, तमाम लेजर्स का कैरी डाउन ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तमाम लेजर्स का कैरी डाउन ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। बस यही ट्रायल बैलेंस है। मतलब आपने जो 22 लेजर बनाए हैं, जिसमें 2 लेजर्स का तो कैरी डाउन निल आ रहा था, वो नहीं लिखेंगे। 2 लेजर्स का कैरी डाउन निल आ रहा था, वो नहीं लिखेंगे। बाकी तमाम लेजर्स के कैरी डाउन लिख लेंगे। हाँ, लिखने का एक खास टेक्निक है, जो कॉन्सेप्ट है वो कल बताऊंगा, आज सिर्फ बता देता हूं जो एक तरह की रिटेंशन टाइप चीज है। सबसे पहले कैश का लेजर हम लिखेंगे, कैश अकाउंट। कैश का कैरी डाउन कितना आ रहा है बताएं जरा। अब मैं नहीं ढूंढने जा रहा, आप ही बताओगे कैश का कैरी डाउन कितना आ रहा है, जल्दी बताएं। आपके तो रजिस्टर पे सामने लिखा होगा ना, कैश का कैरी डाउन कितना आ रहा है, 51,600। किस साइड पर आ रहा है, डेबिट साइड पर आ रहा है या क्रेडिट साइड पर? क्रेडिट साइड पर आ रहा है। तो जनाब आपका कैरी डाउन अगर क्रेडिट साइड पर आ रहा हो तो आपने डेबिट साइड पे लिखना है, डेबिट साइड पर आ रहा हो तो क्रेडिट साइड पे लिखना है। आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर तमाम लेजर्स के कैरी डाउन लिखने हैं, तमाम लेजर्स के कैरी डाउन लिखने हैं। ओके, डेबिट साइड पर कैरी डाउन आए तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे कैरी डाउन आया तो डेबिट साइड पे लिखना है। एक्चुअल में मैं थोड़ी सी ऐसे हिंट दे देता हूं, ये जो 51,600 आपने क्रेडिट साइड पर लिखा था, ये डेबिट साइड ज्यादा थी इसलिए लिखा था या क्रेडिट साइड ज्यादा थी इसलिए लिखा था? जो आपने क्रेडिट साइड पर 51,600 लिखा था, ये जो डिफरेंस आया था, ये डेबिट साइड ज्यादा होने की वजह से आया है या क्रेडिट साइड ज्यादा होने की वजह से आया? जो लोग भी अभी बता रहे हैं वो सब सारे यही कह रहे हैं कि डेबिट साइड ज्यादा होने की वजह से है। तो मेरे भाई लेजर के अंदर हमने सिर्फ बैलेंस करने के लिए लिखा था, सही ट्रायल बैलेंस में लिख रहे हैं कि जो डिफरेंस डेबिट वाला आएगा तो वो डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट साइड का डिफरेंस, नेट अमाउंट डेबिट है। और हमेशा याद रखें जो कैरी डाउन होता है ना, वो आता क्रेडिट साइड पे है तो वो होता डेबिट है, और डेबिट साइड वाला क्रेडिट होता है। बस ये याद रखना है। और फिल वक्त, क्योंकि आपका दिमाग थक चुका है, ये बात हम कल डिस्कस करेंगे। फिल वक्त आप इतना ही सोचें, अगर कैरी डाउन डेबिट साइड पर हो तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट वाला डेबिट साइड पे लिखना है, बस।
उसके बाद कैपिटल का लेजर हमने बनाया, उसका कैरिड ऑन 1 लाख आ रहा था, उसका कैरिड ऑन 1 लाख आ रहा था। उसके बाद हमने तीसरा लेजर कौन सा बनाया, अब बताते जाओ, लेजर का नाम और कैरिड ऑन बताते जाओ जल्दी से, लेजर का नाम और कैरिड ऑन। कैपिटल के बाद कौन सा लेजर था, बैंक का, इसका कैरिड ऑन कितना है, 15,000, माजरत मैंने 30 लिख दिया, 15,000। अगला लेजर, नेक्स्ट, बताते जाएं, जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी फ्री हो जाओगे। बैंक के बाद कौन सा लेजर है, लोन का, 30,000, उसका कैरिड ऑन कितना है, 30,000। अगला लेजर बताओ, फर्नीचर का, उसका कैरिड ऑन कितना है, 30,000। अगला कैरिड ऑन बताओ, फर्नीचर के बाद परचेजेस का, 17,900। अगला कैरिड ऑन बताओ, नेक्स्ट, परचेजेस के बाद कैरिड ऑन किसका है, परचेजेस के बाद अकाउंट पेएबल का, अकाउंट पेएबल का तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नील नहीं आ गया था, अकाउंट पेएबल तो नील नहीं हो गया था, नील वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो लिखने का फायदा नहीं है, सेल का लिख देते, सेल 14,000। अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल दोनों नील हो गए थे, तो नील लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। अगला लेजर बताएं, स्टेशनरी 3,000। अगला लेजर बताते जाएं, भागते चलते हैं, परचेज रिटर्न 1,000। नेक्स्ट, ये मैं डेबिट क्रेडिट देखना है, जरा गौर से देखना है कि मैं किस साइड पर लिख रहा हूं, सेल्स रिटर्न 500। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड 200। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड 100। नेक्स्ट, इंटरेस्ट 500। अगला लेजर बताएं, ड्राइंग्स 8,000। चैरिटी 600। लो जनाब, नेक्स्ट, चैरिटी के बाद मेरे ख्याल में अब नॉर्मल लॉस आया था, अब नॉर्मल लॉस 1500। उसके बाद सैलरी था शायद 4,000। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट या सैंपल 500। नेक्स्ट, रेंट 10,000। बिल 2,000। जरा गिनो, टोटल हो गए हैं 20 होने चाहिए क्योंकि 22 में से 2 तो हमने नहीं लिखे जिनका
कैरिड ऑन नील आ रहा था, बाकी हमने सारे लिख लिया। सीक्वेंस जरूरी नहीं है, सीक्वेंस जरूरी नहीं है। चलें जनाब, अब इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करें जरा, दोनों का अलग से टोटल करके बताएं कितना आ रहा है, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। एक बंदे ने सवाल पूछा कि सर आपको कैसे पता चल रहा था, तो ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले आप मुझे डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बता दें कि टोटल कितना आ रहा है। $1,45,200, और हमेशा याद रखें दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस है ना, लफ्जी बैलेंस करना है आपने। अब सुने, जो लोग कह रहे थे कि मुझे कैसे पता चल रहा था कि डेबिट साइड पर लिखना है या क्रेडिट साइड पर लिखना है, वैसे तो मैंने आपको बताया है ना, जिसका कैरी डाउन डेबिट साइड पर है उसको आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है, और जिसका कैरी डाउन डेबिट साइड पर होगा उसको क्रेडिट साइड पे लिखना है। अब जरा गौर करें, पूरे ट्रायल बैलेंस आपके सामने है ना, एसेट्स और एक्सपेंसेस ये डेबिट साइड पर होंगे, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम ये क्रेडिट साइड पर होंगे। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी नेचर में नहीं होती, वो किसी का रेसिप्रोकल होती है, उसे कहते हैं काउंटर। जैसा कि सेल्स रिटर्न है, ये किसी हेड में नहीं आती, ये सेल्स रिटर्न एक्चुअल में सेल्स का रेसिप्रोकल है। तो अगर सेल्स क्रेडिट साइड पर आती हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पर आएंगी, ये किसी हेड में नहीं आती बल्कि सेल्स का रेसिप्रोकल या सेल का काउंटर है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं अकाउंटिंग के अंदर जिनका अपना कोई जाती हेड नहीं होता, वो अपने ही हेड का रेसिप्रोकल हेड उन अपने हेड में आती है, लेकिन वो नेगेटिव लिस्ट में आ जाती है। सेम एज इट इज परचेज रिटर्न के बारे में सुन लें। परचेज रिटर्न का अपना कोई हेड नहीं है, ये परचेजेस का उल्ट होंगी। जिस साइड पर परचेजेस होंगी परचेज रिटर्न उसके अपोजिट साइड पर होंगी। एक और भी काउंटरा है एंट्री, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जनाब काउंटरा एंट्री है कैपिटल की। कैपिटल क्रेडिट साइड पर आता है, ड्राइंग्स उसका रेसिप्रोकल होता है, वो डेबिट साइड पर आएंगी। तो आगे भी हम जाकर कुछ एंट्रीज पढ़ेंगे जिनका अपना जाती कोई हेड नहीं होता, वो अपने ही हेड का रेसिप्रोकल होती हैं, काउंटरा होती हैं। ठीक है, तो हम उसके अलावा आप देख लें, सारे हेड देखें, डेबिट साइड पर या एसेट होगा या एक्सपेंस होगा या तीसरी चीज किसी अपने हेड का काउंटरा होगा। ठीक है, और क्रेडिट साइड पर कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी, इन तीन के अलावा अगर कोई चौथी चीज हो सकती है तो वो अपने किसी हेड का काउंटरा हो सकती है, बस। ठीक हो गया जनाब। तो जनाब ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। रहील कह रहा है कि उसका इक्वल नहीं आ रहा। रहील भाई ये आपके सामने है, देखें पहले तो क्रेडिट साइड लिखे ना, क्रेडिट साइड लिखे अपने कैलकुलेटर पे, 200 प्लस 1000 प्लस 14,000 प्लस 30,000 और प्लस 1,00,000। ठीक है, आ गया 1,45,200। अब आ जाए जरा इसकी डेबिट साइड पर, लिखे जरा 51,600 कैलकुलेटर पे, चेक करते जाना, जीरो पूरी है ना, प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 17,900 प्लस 3,000
फिर उसके बाद प्लस 500, 100, फिर 500, 8000, 600, 1500, 4000, फिर 500, फिर 10,000, फिर 2000। तो ये कितना आ जाएगा? 1,45,200 और ये बराबर आएगा। तो क्योंकि बात, तो लेजर्स तो बनाना एक लेंथी काम है, लेजर्स बनाना एक नो डाउट लेंथी काम है। आपने ट्रायल बैलेंस बनाना लेंथी काम नहीं है, क्योंकि वो सिंपल आपने उसके कैरी डाउन उठाकर लिख देने। डन होगी बात जनाब? चलें जी, तो हमारा आज का टारगेट हो गया पूरा। आज आपको एक टेस्ट मिलेगा, वैसे उस टेस्ट के अंदर लिखा होगा, आपने उस टेस्ट में जर्नल एंट्री भी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्री। अब्दुल्ला कहता है कि नरेशन सिर्फ जर्नल में लिखते हैं। जी अब्दुल्ला भाई, नरेशन सिर्फ जर्नल में लिखा जाता है, नरेशन सिर्फ जर्नल में लिखा जाता है। अहमद बिन शाहिद कहते हैं स्टेशनरी एसेट है या एक्सपेंस है। अहमद भाई ये मैं बता चुका हूं कि ये एक्सपेंस की लिस्ट में आता है, स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस की लिस्ट में आता है। तो आपने जर्नल पेपर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जर्नल है, मार्क्स आपको जर्नल के मिलेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, जर्नल से उसी क्वेश्चन के लेजर्स भी बना देना और फिर उसी क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस भी बना देना। ठीक है, जर्नल करके आप लोग क्वेश्चन वापस गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना है। ठीक है, और साथ फिर उसके लेजर और ट्रायल बैलेंस खुद बना लेने हैं। ठीक है, तो मैं ये क्लास के अभी मैं आपको ना शेयर करने लगा हूँ क्वेश्चन, अभी मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो आपने उसका आंसर गूगल क्लासरूम में डिपॉजिट करवाना है। पेपर में अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी मेरे भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर जी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा कल वाली।